Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Light this shit up. सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। एंड यार इस वीडियो में हम करने वाले हैं बनी गर्ल सेंपाई का एपिसोड नंबर 9 का हिंदी रिव्यू। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो यार क्या कर रहे हो, जाकर उसे जरूर देखना, क्योंकि प्रीवियस एपिसोड में हमें दो फुताबा दिखाई गई थी यार, और दोनों ही बहुत ज़्यादा कमाल की थी। एंड यार इस एपिसोड में आपके दिमाग का तो दही होने वाला है, क्योंकि माइसन के साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब आप बोलोगे माइसन के साथ क्या होने वाला है, इसके लिए तो आपको एपिसोड पूरा देखना पड़ेगा। खैर चलो यार स्टार्ट करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। तो एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि जो साकुटो है वो वेट करता है माइसन का, और वो बोलता है कि मुझे माइसन को देखे काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। उन्होंने बताया था कि जब टर्म 2 शुरू होगा तो वो मुझसे मिलने आएंगे स्कूल में, बट वो आज नहीं आई है। और यहाँ पे स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो सबको लेक्चर दे रहे हैं कि आपका टर्म 2 शुरू होने वाला है, तो आपको थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है एंड तभी साकुटो माइसन को ढूंढता है एंड उसको रास्ते पे मिल जाती है माइसन। एंड वो बोलते हैं माइसन आप इतने दिन से कहाँ थी। और उसके बाद देखते हैं कि जो माइसन रहती है बोलती है तुम कौन हो। तो साकुटो उनका हाथ पकड़ लेता है, वो बोलता है मैं आपका सच्चा दिल से प्रेम करता हूँ। और उसके बाद माइसन बोलती है कि मेरी बहन को ये कैसा आदमी परेशान करता है। तो उसके बाद साकुटो बोलता है बहन तुम कौन हो। और उसके बाद देखते हैं माइसन बोलती है कि मैं इधर हूँ, वो नोडो का है, वो मेरी छोटी बहन है। तो उसके बाद साकुटो बोलता है ये कैसे हुआ। तो उसके बाद माइसन बोलती है कि ये एक प्यूबर्टी सिंड्रोम है, हम लोगों ने अपनी बॉडी को आपस में एक्सचेंज कर लिया है गलती से। तो उसके बाद साकुटो बोलता है मुझको भी लग रहा है कि आप ही माइसन हो। तो साकुटो पूछता है माइसन क्या आप यहाँ पे रेंट पे रहती हो। तो उसके बाद माइसन बताती है कि ये मेरा खुद का घर है, मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं पे देखते जो नोडो का है उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने बॉडी चेंज कर लिया है, इसको अभी नहीं मालूम है कि प्यूबर्टी सिंड्रोम क्या होता है। तो उसके बाद साकुटो बोलता है ये तो वही लड़की है जो कल टीवी में आ रही थी, कौन सी स्वीट बुलेट करके था। तो नोडो का बताती है कि वो स्वीट बुलेट है, हम लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं। उसके बाद साकुटो पूछता है कि कोई आइडिया है कि आप लोगों ने कैसे अपने शरीर को बदल लिया है, कुछ तो आइडिया होगा। तो माइसन बताती है कि शायद ये मेरी ही कोई गलती होगी। तो साकुटो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके बाद नोडो का बोलती है तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो माइसन बोलती है कि हमें अपनी एक दूसरे की लाइफ जीनी पड़ेगी, तुम्हें मेरी लाइफ जीनी पड़ेगी और मैं तुम्हारी लाइफ को जीऊंगी। माइसन अपना वो सब बता देती हैं कि उनका अपकमिंग जो शूटिंग है वो सब नोडोका को बता देती हैं। एंड नोडोका भी बता देती है कि उसका एक कॉन्सर्ट होने वाला है इस महीने के आखिरी में, तो उनकी प्रैक्टिस तो वो कल से ही शुरू करेंगे, तो आपके पास अभी टाइम है, आप उसे सीख पाओगी। और फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे नोडोका काफी ज्यादा नर्वस है। वो बोलती है कि माइसन की जो क्लोज फ्रेंड है वो तो तुरंत पहचान लेंगे कि मैं फेक हूँ। तो उसके बाद साकुटो बोलता है कि माइसन का फ्रेंड नहीं है। तो माइसन बोलती है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो तब। तो साकुटो बोलता है मेरे 3 और दोस्त। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जो माइसन रहती हैं वो स्कूल के लिए जा रही हैं, तो वो नोडोका के बारे में बताती हैं साकुटो से कि वो उसकी सौतेली बहन है एंड वो बचपन में उसके साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पाती थी। तो उसके बाद साकुटो सब समझ जाता है, वो बोलता है तुम्हें ये पहले मुझे बताना चाहिए था। तो उसके बाद वो बोलती हैं कि अब मुझे लेट हो रहा है, शायद मुझे अब चलना चाहिए। तो माइसन तो निकल पड़ती है नोडोका के स्कूल एंड अब नोडोका को माइसन के स्कूल जाना पड़ेगा, दोनों साथ में जाएंगे साकुटो और नोडोका। और उसके बाद माइसन का पूरा सीट वगैरह पता है कि उसे विंडो के बगल में बैठना है, उसे किसी से बात नहीं करनी है, फलाना ठिकाना। फिर अगले सीन में साकुटो फुताबा को सब बता देता है कि माइसन के साथ क्या हो रहा है। वो नोडोका के शरीर में चली गई है, नोडोका आ चुकी है माइसन के शरीर में एंड वो भी बता देता है कि नोडोका उसकी सौतेली बहन। फुताबा बोलती है कि तो ऐसा एक ही चांस पे हो सकता है, या तो जो नोडोका है वो माइसन को नहीं पसंद करती है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है छुट्टी हो चुकी रहती है एंड जो नोडोका है वो पानी पे जाती है एंड साकुटो बहुत गंदी नजर देते हैं माइसन के पैर पे। तो उसके बाद नोडोका बोलती है तुम बहुत गंदे हो। तो उसके बाद साकुटो बोलते हैं माइसन रहती तो वो तो ये करने देती। तो उसके बाद नोडोका बोलती है कि मेरी बहन किसके चक्कर में पड़ गई। तो उसके बाद साकुटो नोडोका से पूछता है कि क्या तुम माइसन से जलती हो या फिर उससे नफरत करती हो। तो नोडोका बोलती है कि क्या आपके कहने का मतलब है। तो साकुटो बोलता है तुम्हारे परिवार में शायद झगड़ा हुआ है, इसीलिए तुम अपने घर से भाग के माइसन के घर पे आई। तो उसके बाद नोडोका बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम ये सब क्यों बोल रहे हो साकुटो। उसके बाद साकुटो बोलता है कि खैर तुम मुझसे खुद जाकर बात कर लेना,
अब मुझे चलना चाहिए, शाम हो चुका है। तो उसके बाद जो नोडोका है वो बोलती है कि प्लीज़ तुम थोड़ी देर और रुको। तो तभी वहाँ पे माई-सान आ जाती है और बोलती है कि क्या हाल है। तो उसके बाद जो नोडोका है वो बताती हैं, सब बता देती हैं कि माई-सान ये सब आपकी गलती की वजह से हो रहा है, मेरी माँ मुझ पर प्रेशर डालती हैं एंड वो बोलती हैं कि हमेशा अपनी बहन से कुछ ना कुछ सीखो। तो उसके बाद वो बोलती है कि मुझे आपकी वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, आपका इतना ज़्यादा लेवल ऊपर का है और मैं अभी भी नीचे ही हूँ, मैं चाहे जितना भी अच्छा कर लूँ मेरी मम्मी को कुछ भी नहीं दिखता है। और उसके बाद वो बोलती हैं कि जिस दिन आप वापस आ गई टीवी पे, उस दिन के बाद तो मम्मी मुझसे कभी अच्छे से बात ही नहीं की, सब आपकी वजह से हो रहा है। एंड वो बोलते ही बहुत गुस्सा हो जाती है। तो उसके बाद माई-सान बोलती हैं कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ और मुझसे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। और उसके बाद माई-सान बोलती हैं कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे रहूंगी। तो उसके बाद साकुटो बोलते हैं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड तभी काइडा आती है एंड काइडा बहुत खुश रहती है, लेकिन वो दूसरी लड़की को देखते ही वो वहाँ से तुरंत भागती है एंड वो पीछे से एक जोक मारती है और बोलती है भैया के अंदर तो जॉनी सिंस का अवतार आ रहा है, मजाक कर रहा हूँ भाई। साकुटो बताते हैं कि तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये माई-सान की छोटी बहन है जिसका नाम वो बोलने जाते हैं। तो माई-सान खुद बोल लेती है मेरा नाम नोडोका है। और बाथरूम के अंदर साकुटो बहुत गंदी चीज सोच रहा है, वो सोच रहा है कि माई-सान की एक बहन है तो वो मेरी साली हुई। तो साकुटो बोलता है वो तो सौतेली है तो ये मेरी सौतेली साली हुई, लेकिन ये सब ठीक कैसे होगा। तो माई-सान बोलती है कि तुम इतना देरी से बाथरूम में क्या कर रहे थे। तो साकुटो बोलता है कि बस। तो उसके बाद माई-सान समझ जाती है और बोलती है तुम मेरे बारे में सोच रहे होगे। तो उसके बाद वो बोलती है तुम्हारा वो घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या। तो साकुटो बोलता है कि यार तुम उसे छूना चाहती हो माई-सान। तो माई-सान बोलती है चुप रहो और जल्दी से कपड़ा पहन लो। उसके बाद देखते हैं कि दिन बीतता जाता है एंड दोनों लोग अपने एक दूसरे की लाइफ जी रहे हैं। माई-सान सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही है, वहाँ पे नोडोका अच्छी खासी एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रही है। दोनों का अलग जिंदगी जी रहे हैं भाई साहब, क्या बोलूं। तो फिर अगले सीन में हमें माकिनो हारो को दिखाया जाता है। ये पहले साकुटो की फर्स्ट लव रह चुकी है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई थी जो अभी हमें आगे पता चलेगा। तो साकुटो बोलता है कि तुम कैसी हो और तुम्हारा कोई भाई बहन है। तो माकिनो हारा बोलती है कि नहीं मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो उसके बाद काइडे बोलती है कि मुझे हमेशा से एक बहन चाहिए जो साकुटो भैया से भी थोड़ी बड़ी हूँ, और वो बोलती है कि मैं ही सबसे छोटी रहनी चाहती हूँ। फिर अगले सीन में देखते हैं जो नोडोका है वो काफी ज्यादा फोटो ले रही है, फोटो लेके वो एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रही है क्योंकि उससे हो नहीं पा रही है एक्टिंग। यार माई-सान का प्रेशर सब समझते हैं थोड़ी है। फिर हमें कोगा को दिखाया जाता है जो कि माई-सान का कोई लाइट नॉवल को पढ़ रही है। तो साकुटो बोलता है कि तुम माई-सान के ये लाइट नॉवल पढ़ रही हो। तो उसके बाद बोलते हैं कि मेरे पास तो ओरिजिनल वाला है। तो कोगा बोलती है सेंपाई ये बहुत गंदा मजाक। और उसके बाद माई-सान आती है रेस्टोरेंट में एंड वो खाना खाने आती हैं। तो उसके बाद साकुटो बोलते हैं कि तुम खुश नहीं लग रही हो, और आज वो बताती हैं कि आज मुझे सुबह से नोडोका की मॉम के 50 मैसेज आ चुके हैं। भाई इतना कौन चिंता करता है। तो साकुटो बोलता है कि आप खुश नहीं लग रही हो, क्या बात है। तो उसके बाद माई-सान बोलती है कि मैं तो अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा ही देखने आई थी। तो साकुटो बोलता है अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पे सुबह ही एक बहुत तगड़ी वाली शूटिंग हो रही है जहाँ पे नोडोका बैठी हुई है, माई-सान के शरीर के अंदर है। भाई इतना तो दिमाग होगा ना। तो उसके बाद देखते हैं कि जो नोडोका है वो काफी ज्यादा नर्वस है रहती है एंड सारे लोग काफी ज्यादा उसके ऊपर एक तरह से प्रेशर भी डाल रहे हैं, भाई चेहरा इधर उधर मत हिलाना, इस डिग्री पे रखना है। एंड थोड़ा सा भी फेस एक्सप्रेशन गलत होता है तो फिर से मेकअप वगैरह, तो भाई इतना प्रेशर तो होता ही है। और ये नोडोका का तो फर्स्ट टाइम है तो फंसना ही था। नोडोका बेहोश हो जाती है एंड साकुटो को लगता है कि नहीं हो पाएगा इससे। तो तभी देखते हैं कि माई-सान रास्ते पे मिल जाती हैं। तो साकुटो पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो वो बताती है कि मैं जॉगिंग कर रही हूँ, सो कॉन्सर्ट के लिए अपने स्टेमिना को और बढ़ाना है ना, इसलिए। तो उसके बाद साकुटो बोलता है कि जो नोडोका है वो शूटिंग के दौरान बेहोश हो गई, इतना ज़्यादा प्रेशर आया था। तो उसके बाद क्लासरूम में देखते हैं कि जो साकुटो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब मतलब खुश नहीं रहता है। तो उसका दोस्त पूछता है कि भाई क्या हुआ, तू इतना खुश क्यों नहीं है। तो उसके बाद कुनिमी बोलते हैं कि तेरी कोई बड़ी बहन है। तो उसके बाद कुनिमी बोलते हैं मेरी तो कोई बड़ी बहन नहीं है, लेकिन मेरी मालगी है बड़ी बहन। तो उसके बाद वो उसको बुलाता है। तो उसके बाद बोलते हैं कि तुम्हें क्या बात करनी है। तो साकुटो बोलते हैं कि तुम्हारी बड़ी बहन है ना। तो उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि हाँ है, तुम्हें इससे क्या लेना देना। तो उसके बाद साकुटो बोलती है थोड़ा उसके बारे में बताओ, वो कौन से क्लास में है। तो उसके बाद बताती है कि अभी वो कुछ दिन पहले ही तो हमारे इस स्कूल से निकली, वो बहुत अच्छे से कॉलेज में चली गई है, वो बहुत पढ़ाई में तेज है। तो साकुटो बोलते हैं कि क्या तुम अपनी बहन को नफरत करती हो। तो उसके बाद वो बोलती है नहीं। और उसके बाद वो बोलती है कि क्या तुम अपनी बहन से प्यार करती हो। तो उसके बाद वो बोलती है नहीं। तो उसके बाद वो बोलती है ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद वो एक्स्ट्रा में बोलती हैं कि मेरी मम्मी हमेशा बोलती हैं कि अपने बहन की तरह बनने की कोशिश करो। फिर शाम को दिखाया जाता है जो माई-सान रहती है वो साकुटो से मिलने आती है एंड वो बोलती है ये लो मेरी फ्लैट की चाबी और जाओ तुम उससे मिल के आओ। तो साकुटो बोलता है तुम खुद जाके मिलो ना। तो
तो उसके बाद माइसन बोलती है मुझे इससे नहीं मिलना। तो उसके बाद वो बोलती है अगर वो गेट ना खुले तो तुम चाबी लेकर घुस जाना। और उसके बाद माइसन बोलती है कि तुम उस लॉकर के अंदर तो बिल्कुल भी मत जाना। तो साकुटो बोलते हैं बिल्कुल भी मत जाना। अब भाई यार कोई भी जाएगा ऐसे कोई बोल देगा तो उसके बाद देखते हैं कि साकुटो बोलता है कि यार अंदर की हालत तो बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब रहता है। तो उसके बाद साकुटो बोलता है क्या तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है? तो नोडोका बोलती है बिल्कुल। साकुटो बोलता है नोडोका से तुम जाकर नहा लो। तो उसके बाद नोडोका बोलती है तुम झांकने मत आना। तो उसके बाद साकुटो बोलता है मैं जल्दी से डिनर बना देता हूँ और तुम चाहो तो मैं झांक सकता हूँ। तो नोडोका बोलते हैं तुम्हें चप्पल पड़ेगा। नोडोका बोलती है तुम्हें चप्पल पड़ेगा। एंड उसके बाद साकुटो उसी रूम के अंदर जाता है जहाँ पर माइसान ने मना किया था अंदर जाने को और उस लॉकर को खोलने के लिए। एंड यार इसी के साथ बनी गर्ल सेंपाई का एपिसोड नंबर 9 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो में कितना ज्यादा मजा आया और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कितने ज्यादा हाइप हो। इंस्टाग्राम पे हमें जरूर से फॉलो कर लेना @हिंदुस्तानी ओटाकुवन। वहाँ पे मैं आपसे बातें करता रहता हूँ। एंड बढ़ते हैं यार, अब अगला एपिसोड थोड़ा सा इमोशनल होने वाला है। इमोशनल नहीं लेकिन ठीक ठाक होने वाला है, आपको जरूर मजा आएगा। और अगर आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी अलग लग रही हो तो मुझे जुकाम है तो थोड़ा सा सह लीजिएगा। खैर चलो यार आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।